सभी यार दोस्तों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल विद्या स्टडियम में आपका स्वागत है। मैं सनक सिंह एक बार फिर से हाजिर हैं आज की क्लास लेकर। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे आज यूज ऑफ नीड, यानी नीड क्या है और नीड का प्रयोग कहाँ होता है और कैसे होता है। सारे वाक्यों को और सारा टॉपिक क्लियर करेंगे धीरे धीरे। यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो को आप आसानी से देख सकें। चलिए आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज ऑफ नीड, यानी नीड है क्या, नीड का प्रयोग कहाँ करेंगे और नीड का प्रयोग ही क्यों करेंगे, किस लिए हमें नीड की ज़रूरत पड़ी, तो बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले और हमने हमारी जो क्लासें हैं वो आपके YouTube के माध्यम से हमने अपलोड कर दी गई हैं, जहां हमारी प्लेलिस्ट भी दी गई है, वहां आप बारी बारी से देख सकते हैं। जिसमें हमने सबसे पहले यानी जो टू बी वर्ब है वो कंप्लीट किया है, उसके बाद मॉडल वर्ब, और उससे पहले हमने टेंसेस भी ख़त्म करा दिए, जिसमें सारे टेंस कंप्लीट हो गए। अब बात करेंगे यूज ऑफ नीड। नीड यानी नीड क्या है कि नीड एक ज़रूरत होती है। नीड ही मीन्स ज़रूरत होती है या आवश्यकता होती है या चाहिए। हमें जब आवश्यकता पड़ेगी तो कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए, तो वहाँ हम क्या करेंगे, अब नीड का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमने कुछ लिया है यहाँ पर, जो टॉपिक क्लियर करने के लिए कुछ ना कुछ तो मटेरियल होना चाहिए। तो हम बात करेंगे सबसे पहले नीड। तो जहाँ हमने नीड लिया है वहीं से बात करेंगे। नीड क्या है कि एक ज़रूरत है, नीड क्या है एक आवश्यकता है, और नीड क्या है नीड ही चाहिए है। यानी हिंदी रूपांतरित समझे तो नीड मीन्स ही ज़रूरत होती है, नीड मीन्स ही आवश्यकता होती है, और नीड मीन्स ही चाहिए होती है। जब हमें किसी चीज़ यानी किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हमें वो चाहिए, तो हम जब उससे भरपाई कर पाएंगे तभी हमें आवश्यकता पूरी होगी। तो बात करते हैं कि नीड का प्रयोग कैसे कैसे होगा। यहाँ नीड का प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें यानी नाउन को हिंदी में कहें तो संज्ञा कहते हैं, यानी संज्ञा की हमें आवश्यकता होगी। संज्ञा के लिए हम प्रयोग करेंगे नीड का। अगला प्रोनाउन यानी सर्वनाम, जहाँ सर्वनाम संज्ञा और सर्वनाम दोनों के लिए ही हम नीड का प्रयोग करेंगे। तो बात करेंगे आगे कि प्रोनाउन यानी वे शब्द जो संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होते हैं, दैट इज द प्रोनाउन। और नाउन तो जो कुछ हमें दिखाई देता है सब कुछ नाउन ही होता है। तो बात कर रहे हैं आगे कि कहाँ कहाँ यानी कौन कौन से टेंस ऐसे होंगे जिसमें हमें नीड की बहुत ज़रूरत होगी, यानी नीड का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे पहले प्रेजेंट टेंस, ऐसा टेंस जहाँ वर्तमान की बात की गई हो यहाँ, तो वहाँ पर भी हम नीड का प्रयोग करेंगे। यदि जब वाक्य टेंस जो वाक्य है या जो टेंस है वो अगर पास्ट टेंस का है, वहाँ भी हम नीड का प्रयोग करेंगे, लेकिन हम टेंस के अनुरूप करेंगे। यदि टेंस प्रेजेंट में है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे जब कर्ता एक वचन होगा। और बात करते हैं दूसरे नंबर, यदि टेंस पास्ट में है तो वहाँ कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, वहाँ हमेशा हमें क्रिया की सेकंड फॉर्म यानी नीड की सेकंड फॉर्म नीडेड का प्रयोग करना है। आइए बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया है अपना, राम को एक किताब चाहिए। यहाँ हर एग्जाम्पल के माध्यम से आपको क्लियर होगा कि कुछ कंटेंट नया है या नहीं। आपने इससे पहले पढ़ा होगा कहीं ना कहीं से, आज हमारे माध्यम से पढ़ना चाहोगे और हम हर कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। आप अगर एक बार पढ़े तो दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले समझेंगे हम यहाँ पर नीड। तो राम को एक किताब चाहिए, यानी राम को एक किताब की ज़रूरत है। इस प्रकार भी हम वाक्य बना सकते हैं, यानी टेंस प्रेजेंट में हो गया, यानी राम को एक किताब चाहिए। तब हम जब वाक्य बनाएंगे हम उसको, तो यहाँ टेंस कौन सा है, चाहिए या है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तब हम वाक्य बनाएंगे राम नीड अ बुक। लेकिन जब हम इस प्रकार अपना वाक्य बनाएंगे तो हमारा वाक्य यानी ग्रामेटिकल तरीके से गलत हो जाएगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की,
तो जब हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो हमने जब टेंस क्लियर किया था तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात आती है। तो वहाँ पर हमने साधारण वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया था और बहुवचनकर्ता के साथ कुछ नहीं लगाते, यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही रह जाती है। तो यहाँ जब राम एक वचन है, चाहिए है, प्रेजेंट है, तब वहाँ यहाँ पर नीड के साथ एस लगा देंगे। इस प्रकार से ये वाक्य कंप्लीट होगा। एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। यदि वाक्य कोई प्रेजेंट टेंस में है तो वहाँ एक वचन कर्ता है, तो कर्ता के अनुरूप ही हम नीड के साथ एस या ईएस का प्रयोग, यानी कह सकते हैं एस का ही प्रयोग करेंगे। अगला, यही वाक्य यदि पास्ट टेंस में होता कि राम को एक किताब चाहिए थी या एक किताब की आवश्यकता थी, तब हम वाक्य बनाते कि राम नीड अ बुक। यदि इस प्रकार हम वाक्य फिर कंप्लीट करते तो हमारा वाक्य फिर से गलत हो जाता, क्योंकि हमें यहाँ चाहिए थी तो हमने समझा कि टेंस कौन सा है, पास्ट। और हमने अभी बताया था कि पास्ट टेंस, जब टेंस पास्ट में होगा तो पास्ट इंडेफिनिट के अनुरूप ही हम वाक्य को कंप्लीट करेंगे। यानी जब वाक्य साधारण होगा तो क्रिया के साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ तो राम को एक किताब की आवश्यकता थी, तब वाक्य कंप्लीट होगा कि राम नीडेड, यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। और यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यदि यही वाक्य ऐसा होता, नकारात्मक होता यहाँ और वहाँ, जैसे राम को एक किताब की आवश्यकता, राम को एक किताब की आवश्यकता नहीं है, ऐसे भी हो सकता है या नहीं है, तो जब वाक्य में नहीं आएगा तब हम वाक्य बनाएंगे कि राम, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुरूप ही हम वाक्य कंप्लीट करेंगे, जिसमें राम यानी एक वचन है तो डज नॉट नीड अ बुक। इस प्रकार से ये वाला वाक्य हमारा इस प्रकार कंप्लीट हो जाता। यदि यही कोई बहुवचन होता, और एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहेंगे, यदि कोई यही बहुवचन होता तो यहाँ जब हमने डज नॉट लिया है तो वहाँ पर हम डू नॉट भी ले सकते हैं और लेना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं आगे, राम को एक किताब की आवश्यकता थी या राम को एक किताब की आवश्यकता नहीं थी, तब हम वाक्य बनाएंगे। यहाँ यदि कहीं वाक्य में नहीं आ जाए तब हम वाक्य बनाएंगे राम डिड नॉट नीड अ बुक। और इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट का पूरा रूल है वही कार्य करेगा। एक बार फिर से समझाएंगे। यदि कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यानी कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया गया है, तब वहाँ हम कर्ता के अनुरूप साधारण वाक्यों में, यानी एक वचन कर्ता के साथ ही हम नीड के साथ एस का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं, यदि कोई वाक्य यानी टेंस पास्ट टेंस में दिया गया है, कोई वाक्य दिया गया है तो वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट के अनुरूप ही सहायक क्रिया उसकी डिड होती है, और जब साधारण वाक्य होते हैं तो क्रिया की हमेशा सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ हमने पहला वाक्य बनाया था राम नीडेड अ बुक। यही ये वाक्य अगर नेगेटिव होता तब वाक्य बनाते राम डिड नॉट नीड अ बुक। और इस प्रकार से आगे चलते हुए हम और बहुत सारे एग्जाम्पल क्लियर करना चाहेंगे, और एग्जाम्पल के माध्यम से ही हम क्लियर करेंगे तो हमारा सारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होगा। और हम बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर या हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बहुत ही आसानी से आ सके। तो आगे चलते हैं। कुछ यहाँ हम एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत है, जिससे हमें आपको समझाने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, या आपको खुद जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं है। यानी जितनी प्रैक्टिस होगी अच्छी, उतना ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब यहाँ पर हम आगे कुछ और एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। चलिए, तो हमने यहाँ आपके लिए कुछ और एग्जाम्पल लिए हैं, जिन्हें धीरे धीरे से डिस्कस करेंगे और समझाएंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि है क्या वाक्यों में और वाक्य बनाएं कैसे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है यहाँ कि उसे एक घर की ज़रूरत है। आप समझिए
कि किसी को आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगी या चाहिए, तो वहाँ सबके लिए हम नीड का प्रयोग करेंगे। और नीड का प्रयोग करेंगे तो नीड टेंस के अनुरूप ही करेंगे। यदि कोई टेंस प्रेजेंट का टेंस है तो वहाँ पर प्रेजेंट के अनुरूप, यदि टेंस पास्ट का है तो पास्ट के अनुरूप ही। तो पहला एग्जाम्पल ही डिस्कस करेंगे कि उसे एक घर की ज़रूरत है, यानी उसे, और प्रेजेंट टेंस है, वह एक वचन है। तो सबसे पहले वाक्य बनाएंगे कि ही, और जब वाक्य एक वचन है तो नीड में ही हम एस का प्रयोग कर देंगे या एस जोड़ देंगे, अ होम, यानी उसे एक घर की ज़रूरत है तो ही नीड्स अ होम। यदि यही वाक्य होता कि उसे घर की ज़रूरत नहीं है, तब हम वाक्य बनाते ही डज नॉट नीड अ होम, और इस प्रकार से हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाता। यहाँ हमने यही सेंटेंस टेंस यानी पास्ट टेंस के अनुरूप लिया है, यहाँ हमने प्रेजेंट के अनुरूप, यहाँ पास्ट के अनुरूप। यदि जब पास्ट टेंस है तब वाक्य बनाएंगे उसे एक घर की ज़रूरत नहीं है। पहले हम इसी को साधारण बना लें या पहले डायरेक्ट बना दें कि ही डिड नॉट, वाक्य नेगेटिव है, ज़रूरत नहीं थी, उसे एक घर की आवश्यकता नहीं थी या ज़रूरत नहीं थी, तो ही डिड नॉट नीड आ होम। यहाँ एक बार दोबारा समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम नीड की ज़रूरत पड़ रही है, वहाँ जब नीड का प्रयोग कर रहे हैं तो टेंस के ही अनुरूप करेंगे। यदि टेंस प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में अगर साधारण है तो एस या एस, यदि नेगेटिव है तो डज नॉट या डू नॉट, कर्ता के अनुरूप। यहाँ बात कर रहे हैं जब पास्ट टेंस है तो यहाँ पास्ट टेंस की एक ही सहायक क्रिया होती है, यानी पास्ट इंडेफिनिट की, वो होती है डिड। यदि वाक्य ही मानो सिंपल है तब क्रिया की हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और जब सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो हमेशा हमें ध्यान आना चाहिए कि टेंस पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। यह नेगेटिव, यदि यही वाक्य साधारण होता तब हम वाक्य बनाते ही नीडेड, यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म ही नीडेड अ होम, और ये वाक्य इस प्रकार कंप्लीट हो जाता। यदि यही वाक्य इंट्रोगेटिव में आ जाएं तो वही सारे नियम रहेंगे जो इंट्रोगेटिव है या डबल इंट्रोगेटिव कह सकते हैं, यानी इंट्रोगेटिव का फर्स्ट पार्ट या दूसरा भाग, या इसमें उसमें भी नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव उसी के अनुरूप लगाएंगे। यह बात करेंगे अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने एग्जाम्पल नंबर 2 लिया है, तुम्हें 2 पेन की आवश्यकता है, यानी यहाँ हम बात करेंगे आवश्यकता तो है लेकिन टेंस प्रेजेंट है और तुम्हें यानी बहुवचन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिया में एस या एस का प्रयोग नहीं होने वाला है, यानी नीड में एस का प्रयोग नहीं होने वाला है। तब हमारा वाक्य बनेगा यू नीड, यानी 2 पेन की आवश्यकता है तो 2 पेन्स, और इस प्रकार वाक्य कंप्लीट हो जाता। यदि यही वाक्य यही होता कि तुम्हें 2 पेन की आवश्यकता नहीं है, तब हम वाक्य बनाते, यानी वाक्य नेगेटिव हो जाता, तो यू डू नॉट नीड 2 पेन्स। अब यहाँ दोबारा से समझेंगे कि यहाँ कर्ता बहुवचन है तब हमने डू का प्रयोग किया है, और कर्ता एक वचन था तब हम डज का प्रयोग कर रहे थे, यानी हम टेंस के अनुरूप ही यूज ऑफ नीड यानी नीड का प्रयोग करेंगे। तुम्हें 2 पेन की आवश्यकता थी, यदि यही वाक्य थी आया है यानी पास्ट इंडेफिनिट है तो हम पास्ट इंडेफिनिट के अनुरूप कंप्लीट करेंगे। तो यू, यहाँ वाक्य क्या है, साधारण है, तो यू नीडेड, यानी नीड में ईडी लगा देंगे, यू नीडेड 2 पेन्स। यदि यही वाक्य नेगेटिव होता तब हम वाक्य बनाते कि यू डिड नॉट यानी नीड 2 पेन्स, और इस प्रकार हमारा वाक्य ये भी कंप्लीट हो जाता। अब बात करते हैं आगे, एग्जाम्पल नंबर हमने 3 लिया है, यानी तीसरा हमारा एग्जाम्पल होगा जिसमें हम बात करेंगे मुझे एक जॉब चाहिए। यहाँ क्या है, किसी की जब आवश्यकता पड़ेगी तभी उसको चाहिए,
यानी हम यहाँ कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि वाक्य के अंत में चाहिए आए तो वहाँ नीड का प्रयोग करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हमें सोचना होगा कि वाक्य में अगर यदि ज़रूरत है उसे तभी हम नीड का प्रयोग करेंगे। और वाक्य हम देखेंगे प्रेजेंट का है या पास्ट का है, तब यहाँ टेंस पहले ये प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट के अनुरूप यानी आई नीड अ जॉब, इस प्रकार वाक्य बनाएंगे। क्योंकि आई प्रेजेंट टेंस में हमेशा बहुवचन में गिना जाता है, इसलिए हमने यहाँ एस या ई एस यानी एस नहीं लगाया है। यदि यही वाक्य नेगेटिव होता तब हम बनाते आई डू नॉट यानी आई डू नॉट नीड अ जॉब, और इस प्रकार से ये वाक्य भी हमारा कंप्लीट हो जाता। अब बात करते हैं हम, यदि यही वाक्य यानी यही टेंस कहाँ होता कि पास्ट इंडेफिनिट में होता यानी पास्ट में होता, तब हम वाक्य बनाते कि आई नीड और इसी में हम ईडी जोड़ देते यानी सेकंड फॉर्म बना देते आई नीडेड अ जॉब, मुझे एक जॉब की आवश्यकता थी या चाहिए थी या ज़रूरत थी। यदि यही वाक्य नेगेटिव होता तब हम बनाते कि आई डिड नॉट नीड अ जॉब, यानी जब पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो जाता है तो क्रिया की हमेशा से फिर वही फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य इंट्रोगेटिव या नेगेटिव नहीं होता है तो पास्ट इंडेफिनिट में हम क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और इस प्रकार से हमारा यानी नीड का जो प्रयोग है वो कंप्लीट होता है। यदि आप चैनल पर हमारे पहली बार आ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे आने वाली और वीडियो को आप आसानी से देख सकें। आज ही क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।